पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, अपने कर्मों के संस्कारों के ताप में सब प्राणी जल रहे। राग द्वेषात्मक कर्म करके उसके ताप से सब जीव दुखी। हमारा जो ये शरीर खड़ा है, कर्मों के जोर से खड़ा। कर्म में अच्छा और बुरा ये दोनों होते हैं। अच्छा से सुख मिलता है, बुरा से दुख मिलता है। दुख से द्वेष होता है और सुख से राग होता है। पाप और पुण्य कर्म और उससे सुख दुख की प्राप्त और उसमें राग द्वेष, ये छह अरे का चक्र है। अरे का मतलब है पहिया में नाभि से बले तक जो तिरछे तिरछे छड़ लगे रहते हैं। बैलगाड़ी में भी, बैलगाड़ी के चक्के में भी, साइकिल में भी, हर चक्के में लगे रहते हैं। चारों तरफ का जो घेरा होता है वलय और बीच की नाभि, उसमें तिरछे तिरछे छड़ लगे रहते हैं, उनको अरे कहते हैं। संसार चक्र छह अरे से गुथा हुआ नाच रहा है। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष। जीवन मिलता है, ये थोड़े समय के लिए होता है। जीवन को समझना और जीवन में ऐसा काम करना जिससे दुख का अंत हो, इसी जीवन में परम शांति मिले, बहुत कम लोग समझते और करते हैं। कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा करना, मोह माया करना, हर शोक में डूबे रहना, राग द्वेष कलह करना और मर जाना, यही जिंदगी का व्यवसाय है। अशिक्षित शिक्षित में फर्क नहीं। मनोविकार अशिक्षित में भी है, शिक्षित में भी है। अपने को पहचानो, अपने को दुखों से मुक्त करने का काम करो। ऐ जेरा तय अपने दुख ही संहार, जे दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल वो खोई। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ वद्र मां सूता। बड़ी करुणा से साहब कहते हैं, बीजक की रमैनी में, अंतिम रमैनी में, 84वीं रमैनी में यह है। पद तो लंबा है, मैंने कुछ ही पंक्त कही। ऐ जेरा तय अपने दुख संहार। बड़ी करुणा से, बड़ी सरल भाषा में, आपकी भाषा में कह रहे हैं। जियरा अवध क्षेत्र में बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां जब आपस में मिलती हैं तो कहती, बहनी जेरा अच्छा है, बहनी जेरा अच्छा है। ऐ जेरा तय अपने दुख ही संहार। शायद 500 वर्ष पहले कहे, आज भी वो भाषा है। कितने शब्द वैदिक युग के आज भी वैसे के वैसे चलते हैं। ऐ जेरा तय अपने दुख ही संहार, अपने को दुख से बचा ले। माया मोह बधा सब लोई, माया के मोह में सब लोग बंधे। अल्प लाभ मूल गो खोई, मन की खुजलाहट का अल्प लाभ होता है और मूल खो जाता है। जितना संबंध होता है उसकी गर्मी क्षणिक है। पति पत्नी का संबंध, विवाह होता है, दूल्हा कितने समय के लिए लोग बनते हैं? एक दिन के लिए। पहले तो 3 दिन दूल्हा रहता था, यहाँ पता नहीं, अब क्षेत्र में मैं जानता हूँ। दूल्हा बने तो बड़ा सब जो कार्यक्रम है उसके साथ होता था। फिर बारात जाती थी,
उस रात में विवाह होता था, दूसरे दिन वहाँ वो रहता था बारात सहित, तीसरे दिन लौटता था, तो 3 दिन दूल्हा रहता था। आजकल तो एक ही दिन दूल्हा बना और गया, विवाह किया और भागा। और गाड़ी का टाइम है, कार कर लिया, कार से दुल्हन लेके आ गया। दूल्हा एक दिन के लिए बनते हैं बस। देवियों को तो दुल्हन कहने का रस्म है, यहाँ पता नहीं अवध क्षेत्र में है। बुढ़िया से कोई पूछे कुछ काम के लिए तो कहती दुल्हन जाने, अपनी बहू को दुल्हन कहती, चाहे उसकी दुल्हन 50 बरस की हो, 60 बरस की हो गई, लेकिन दुल्हन कही जाती है। तो देवियाँ तो बहुत समय तक दुल्हन कही जाती हैं, लेकिन ये देवता एक के दिन दुल्हा कहा जाते हैं बस। दुल्हा होने की गर्माहट कब तक? खाली एक दिन दूल्हा साहब, दूल्हा साहब, दूल्हा साहब, बड़ी गर्माहट। और दूसरे दिन दूल्हा साहब कोई नहीं करता। लड़का पैदा हुआ, बड़ी गर्माहट, बड़ी खुशी। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसी से नफरत। अपने बच्चों से हंस के कम लोग बोलते हैं, जवान बच्चों से हंस के बोलना तो दूर, बोलना ही कम हो जाता है, बोलते ही नहीं। पति पत्नी का संबंध बड़ा आकर्षक, पति पत्नी एक दूसरे को मिले मानो स्वर्ग मिल गया। कुछ ही दिन में ऐसा होता है एक दूसरे को नरक के रूप में देखने लगते। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह। आजकल तो लोग फिल्माते हैं, विवाह हुआ तो फिल्माने वाले को बुला लेते हैं, वो खूब फिल्मा लेता है और उसकी रीढ़ रखे रहते हैं। और कोई नया व्यक्ति आया तो उसको दिखाते हैं। उनको उसे रखे रहना चाहिए। जब आगे चल करके पति पत्नी में कलह हो तो उसको खोल करके दोनों देखें तो शायद मन नरम हो। संसार की माया भागने वाली है, ये रुकती नहीं है। सारी गर्माहट क्षणिक है और इसी में हम पाप पुण्य करके उलझ जाते हैं। पुण्य भी क्या पुण्य नहीं करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लेकिन पुण्य निष्काम होकर करना चाहिए। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष, ये 6 अरे का चक्र है संसार। पाप करो, पुण्य करो, उसके फल में सुख मिले, दुख मिले। सुख में राग हो, दुख में द्वेष हो। इसी चक्र में सारा संसार नाच रहा है। अपने को पहचानो, आप कौन हैं? आप देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, रजबीज नहीं है, आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं। आप में कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, नाम नहीं है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप। हवा में कौन रंग है, कौन रूप है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देती है। आत्मा रूप रंग रहित है, ज्ञान मात्र है, लेकिन सारे ज्ञान विज्ञान इसी की देन है। पानी का स्रोत, जल का, पेट्रोल तेल का स्रोत आपको जमीन में मिलता है। रत्नों की खान, पत्थरों की खान, कोयले की खान जमीन में मिलती है। ज्ञान की खान और स्रोत कहीं नहीं है, वो मनुष्य है। ये चेतन आत्मा ज्ञान की खान, ज्ञान का स्रोत है। सारे ज्ञान विज्ञान आपकी देन है। अपने को पहचाना, सबको जाना, अपने को न जाना, और बहुत कुछ पाया, अपने को न पाया, तो क्या पाया और क्या जाना। जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता। जो मिलेगा छूट जाएगा, जो जुड़ेगा टूट जाएगा। बचपन से आज तक जो मिला क्या धरा है। शरीर निरंतर बदलता है, पानी का फेना है। ऐसा काम करो
जिससे दुख घटे। ये जो मन का ताप है, शांति के बिना ये ताप मिटेगा नहीं। शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि काम हमारा ऊट पटांग है, समझ ऊट पटांग, इसलिए काम भी ऊट पटांग। ऊट पटांग का अर्थ है ऊंट पर टांग। कोई ऊंट पर अपनी टांग रख सकता है? ऊंट बहुत ऊंचा होता है। ऊट पटांग का अर्थ है ऊंट पर टांग रखना, उल्टा पल्टा काम करना। जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, पहला काम यह है कि वहाँ हम समता से जिए। मन सुखी क्यों नहीं रहता है? मन में शांति क्यों नहीं रहती है? व्यवहार अच्छा नहीं, समझ अच्छी नहीं, प्राणी पदार्थ परिस्थिति, ये तीन के व्यवहार में सबको गुजरना पड़ता है। जानवर भी प्राणी हैं, लेकिन उसमें कोई विशेष झंझट नहीं। कल मैंने कहा था कि आप हजारों बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, हाथी पाल लें, उन्हें भोजन दे, पानी दे, निवास दे, फिर कोई चक्कर नहीं। लेकिन आदमी का एक बच्चा पाल करके निभाना बहुत मुश्किल है। बच्चे वाले सब जानते हैं कितनी झंझट है बच्चे को निभाना। मनुष्य बहुत उफान शैतान वाला होता है, महाअहंकारी और कामना वाला। इसलिए मनुष्य को निभाना बहुत मुश्किल है। जानवरों में वो बात नहीं रहती, उनके पास वाणी नहीं है। ये जानवर बोल पाते तो मनुष्यों को पता लगता है इनकी नाकों में दम हो जाता है। बैल जा करके थाने में रिपोर्ट लिखवाता कि हमें चारा ठीक से नहीं दिया जा रहा और काम ज़्यादा लिया जा रहा है। ये बकरे मुर्गे जो साग की तरह काटते रहते हैं, वो पहुंचते थाने में, क्यों हमें काटा जा रहा है? मनुष्य के अलावा जितने जानवर हैं सब मौन हैं, इसलिए मनमानी मनुष्य कर रहा है। आदमी बोलता है, अब आदमी ज़्यादा उलझा है। आदमी अपनी आदमियत को नहीं समझता है। मनुष्य का मन तेज है, विकसित है, और इसलिए इसी में विवेक हो सकता, अन्य जगह नहीं। जानवरों में विवेक नहीं हो सकता है। लेकिन आदमी विवेक नहीं जगाता है, अविवेक का काम करता है। आपके पास धन ज़्यादा है और उसका दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान होगा, उल्टा काम करेंगे और हानि करेंगे। सही काम करें तो सकारात्मक काम होगा, अच्छा काम होगा। बुद्धि है, समझ है, लेकिन उल्टी। पहला काम है कि जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं उनमें समता से जिए। ये पक्का समझ लो कि चाहे आपका पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, पिता हो, माता हो, सबका स्वभाव अलग है और सबके पास अपना अपना अहंकार है। सबके मन में कामनाएं हैं, सबके संस्कारों की भिन्नता है, योग्यताओं की भिन्नता है। समता से चल करके वहाँ आप समझौता से रह सकते हैं। समता से नहीं चलेंगे तो कलह करेंगे। आप काम करने में तेज हैं, आपका भाई उतना तेज नहीं है, तो उसको, उसकी स्थिति को समझो। अपनी तरह उसको चाहो कि उतना काम करे, वो नहीं कर पाएगा। हाथी पीटे घोड़ा नहीं होता है। कोई हाथी को पीटे तो घोड़ा की तरह थोड़े चल पाएगा हाथी। बुद्धि किसी की तेज है, किसी की उतनी तेज नहीं है। किसी का शरीर बलवान है, किसी का शरीर कमजोर है। कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। किसी में कोई त्रुटि है, किसी में कोई त्रुटि है। ये सब सह करके समता से जियो। ऊंच नीच जितने हैं सबको लेके चलो। अपने मन के अनुसार नहीं पाते हैं, कलह करना शुरू कर देते हैं। और ये कलह हमारी पारिवारिक स्थिति
और सामाजिक स्थिति को खराब करते हैं। आपके घर का काम कौन करता है? आपके घर के लोग। लेकिन आपके मन में खटक रहता है कि अमुक आदमी कम काम करता है, अमुक आदमी अवज्ञा करता है, अमुक आदमी ऐसा है। लेकिन कुल मिलाकर के वही सब काम करते हैं। अवज्ञा अगर कोई करे तो उस अवज्ञा को तूल न दो। कहा जाता है कि अगर नौकर बहरा हो जाए तो मालिक अंधा हो जाए। इसका अर्थ है कि नौकर को आपने कुछ कहा, आज्ञा दी, तो बहरा हो गया, सुन के नहीं सुना, तो आप आंखें बंद कर लो। नौकर से भी लड़ो ना। दिन भर वो काम करता है, एक बात में कभी अवज्ञा कर दिया तो लड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार एक करोड़पति के घर में था, वह अपना अनुभव मुझे बताया कि शायद जब से आपका संपर्क हुआ मुझे बहुत शांति मिली। मैं पहले इतना गर्म हो जाता था थोड़े में, अब संभालता हूँ। नौकरानी है, दिन भर बाबा बाबा कहती रहती है, हर काम में आती रहती है, कभी वो गर्म हो जाती है तो मैं शांत रहता हूँ। अब आपकी बात याद आती है कि नौकर भी मनुष्य है, इसलिए उसका आदर करता हूँ। जब वो गर्म हो जाती है तो मैं नरम रहता हूँ। फिर वो दिन भर काम करती है, लेकिन अब स्वभाव है, कभी आ जाता है तो हमें भी सहना चाहिए। मैंने कहा बहुत खुशी। ज्ञान तो बहुत जान लिया जाता है, प्रयोग में न आए तो कोई ज्ञान काम करता है। अब अपने को बड़ा मान करके अहंकारी बन के बैठ गए तो दुखी होने के सिवा कुछ नहीं। पिता है, गुरु है, महंत है, बड़े हैं, कुछ नहीं। जैसे सब मनुष्य तैसे हम मनुष्य हैं, सब भाई भाई, सबको सहना है। घर घर में कलह, मनुष्यों के बीच में इतना कलह, जानवरों में ऐसा कलह नहीं। जानवरों में स्वभाव है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाते हैं, मेढक है कितने जीवों को निकल जाते हैं। स्वभाव है, उनका आहार है, स्वभाव है, कलह नहीं है। मनुष्यों में कलह है क्योंकि अहंकार कामना से वो भरा हुआ है और स्थिति को नहीं समझता है, विचित्रता को नहीं समझता है। ये सिद्धांत समझना चाहिए, विचित्रता का सिद्धांत। संसार विविध गुणकर्मों, स्वभावों, संस्कारों का संग्रह। दो मित्रों का स्वभाव एक नहीं होता है, पति पत्नी का स्वभाव एक नहीं होता है। इसलिए सहना सीखो, सबको निभाने की चेष्टा करो, हंस के बोलो। पति पत्नी एक दूसरे से हंस के बोले, पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु भाई गुरु भाई, पड़ोसी, विनम्र हो के बोलो, मन में गांठ न रखो। और ये गांठ अपने को ही गढ़ती है, किसी के द्वारा त्रुटि हुई हम मन में गांठ बना लिए, वो गांठ हमें ही पीड़ा देगी। त्रुटि हुई सबसे त्रुटि हो जाती है, सबसे ज़्यादा तो हमसे त्रुटि होती है। ये क्यों ना हम माने? अगर ऐसा दिल से मान लें तो दूसरे की त्रुटि को लेकर गांठ नहीं बनाएंगे। और त्रुटि जिससे हुई उसका नुकसान हुआ, उसका मन खराब हुआ, उसने हमें गाली दे दी तो मन खराब हुआ, तब गाली दिया है, वो दुखी हो गया है। हम क्यों दुखी हो? हम इतनी ऊंचाई पर रहे हैं कि उसकी गाली हमें छू नहीं पावे। ये सुख का रास्ता है। किसी से कट निकला, हम बहुत आहत हो गए। किसी से ऐसा व्यवहार हुआ जो हमारे अनुकूल नहीं, हम बहुत आहत हो गए। तो ज्ञान का मतलब क्या है? जब तक हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा,
ज्ञान का प्रयोग जीवन में नहीं हो पाएगा। व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए, और व्यवहार तब ठीक होगा जब मन ठीक हो। मन ही गड़बड़ है तो व्यवहार कैसे ठीक होगा? मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, उद्वेग है, प्रतिक्रिया है, तो व्यवहार ठीक नहीं हो सकता। अपने अपने मन के कालुष्य को निकालो। सदगुरु ने कहा है, जो तू सांचा बाणिया सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तू ज्ञान का सच्चा व्यापारी है तो सच्चा बाजार लगा, अपने अंतःकरण में विवेक विचार की झाड़ू से बुहार दे, कूड़ा दूर बहा दो। कूड़ा है मन का राग द्वेष, और मौत ऐसी चीज है कि झट से आती। अभी मैं जब विश्राम करके उठा, 1 बज गया था, तो मेरे साधु ने बताया सूरत में भी एक आश्रम है, वहाँ मेरा एक साधु था सहनशील दास, वो 60 से ऊपर थे, सांस की बीमारी थी, फेफड़े की कमजोरी थी, दवाई चल रही थी, शरीर छूट गया। अभी दोपहर को जब मैं स्नान करने जा रहा था तो पहले बात किया। कुआर में अधिवेशन हुआ था, वो यहाँ आए थे, वहीं से आए थे, चिकित्सा वहाँ चल रही थी, लौटे थे कि साहब वहाँ जाकर के चिकित्सा करा लो, जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे तब आऊँगा। छत्तीसगढ़ में जाना है फरवरी में, फिर वहाँ लंबा कार्यक्रम है। आज उनका अंत्येष्टि संस्कार अब होता होगा। ये सब के लिए है। अन्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम् शेषास्थावरम् इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो यहीं रहना चाहते हैं। ये जो कुछ हम देख रहे हैं काल का देश है। काल नाम समय, समय का देश है। समय में सब कुछ बनता है, बदलता है और नष्ट हो जाता है। सब काल कवलित है, काल का देश है। आज काल दिन कईक में अस्थिर नाई शरीर, काई कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कब तक टिकाओगे? ये पानी का बुलबुला क्षण में बना और मिटा। देह नाशवान है, सब समय इस पर ध्यान रखो। बैर मोह छोड़ो। मोह किए बिना काम बढ़िया होता है। देवियाँ कहती हैं मोह नहीं करेंगी तो बच्चों को पालें पोसेंगी कैसे? मोह से पालना पोसना गलत है, प्रेम से पालो पोसो। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियाँ आती हैं, जिनको धाय कहते हैं। वे बच्चे का उपटन करती हैं, खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, पुचकारती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, लेकिन अपना नहीं मानती। जब वे नौकरी छोड़ करके घर जाने लगती हैं तो उनको कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि अपना नहीं है। काम पूरा करती हैं। क्या ऐसे हम नहीं कर सकते हैं? ऐसे करना चाहिए। कई बार ऐसा होता, अपने गोद का बच्चा उठ जाता है, माता पिता बिलखते रह जाते हैं, और समय आने पर वृद्धावस्था में तो सबका शरीर छूटता है। मोह फांसी, मोह त्याग करके काम करो, फिर दुखी नहीं होगे।
राग द्वेष का संताप चित्त को जलाता है। मोह और बैर, इसका संताप चित्त को जलाता है। राग द्वेष से ऊपर उठना, जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं ये विधि आप संवारे। जैसा कहे वैसा करे और राग द्वेष का निर्वार करे और इसमें घटी बढ़ी न करे, अपनी स्थिति में रहे, अपना सुधार करे। आपसे मैं ये पूछता रहता हूँ, क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका उत्तर नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, बस घसीट घसीट के मरते हैं। रोज चिंता, रोज कलह, रोज बैर विरोध। किसी से कुशल पूछो तो प्राय लोग कहते क्या कहें साहब, पत्नी ठीक ठाक नहीं। तो देवियां भी कहती हमारे पति देव बड़े गर्म हैं। लोग कहते हैं लड़का कहे में नहीं है, और लड़का कहता है माता पिता सठियाए हैं। जितने लड़का भी एक दिन सठियाएगा। जो लड़का अपने माता पिता का आलोचना करता है, उसका लड़का तो और भी आगे आलोचना करने वाला हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान युग और बढ़ेगा। सबके ऊपर चक्र है, एक जगह एक चक्र घूमता रहता था। जो कोई कहे ये क्या है तो उसके ऊपर आ जाता था। तो सबके ऊपर चक्र है, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए सिर झुका के चलो, सिर उठा के न चलो, झुका के चलो, विनम्र हो के चलो। बच्चे से भी झुक जाओ, पत्नी से भी झुक जाओ। आप घर में गए और पत्नी ने कुछ गर्म कह दिया, कुछ बात होगा, खटका होगा, उसको कोई बात होगी, उसने गर्म कह दिया, अब आप शांत रहे तो आनंद हो गया। फिर उसको ग्लानि होगी कि मैंने बहुत गलत किया। अब आपने भी गर्म कह दिया तो लंका कांड शुरू हो गया, दोनों में युद्ध। और वो दोनों युद्ध कहाँ तक जाएगा? कहा कुही में दो देवियों की लड़ाई मैंने एक बार देखी। दरवाजे पर, खुले दरवाजे पर दोनों हाथ उठा उठा करके दोनों को कहें तुम चलोगी डार डार, मैं चलोगी पात पात, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। खूब लड़ी 3 घंटे। कहाँ तक लड़े? थकी। फिर गई, नहाई धोई, भोजन बनाई और आपस में खाई खिलाई। कहाँ जाए? सास बहू दोनों थी। बहू स्नान की, फिर भोजन बनाई, सास को भी परोसी। पिता पुत्र लड़ेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? क्या मुकदमा करेंगे कि पंचायत बटोरेंगे? पति पत्नी में अगर कोई बात हो गई तो पंचायत बुलाओगे? सहन करो, लड़ो ना, कलह न करो, कटु न कहो, मीठा बोलो और सबसे प्रेम का बर्ताव करो। सदगुरु ने कहा है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले साँच। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ कबीरू, ऐ लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम का कहीं कपड़ा होता है? फिरोजाबाद में नहीं, दिल्ली में भी प्रेम का कपड़ा नहीं मिलेगा। साहब कहते प्रेम पाट का चोलना, पाट नाम कपड़ा, प्रेम का कपड़ा ले आओ और उसका चोलना बना। चोलना का अर्थ होता है जो गले से पैर तक रहे, साधु महात्माओं की अल्फी, ये चोलना है। अगर खा समझ लो, प्रेम रूपी कपड़ा खरीद लाओ, उसका चोलना बनवा लो पूरा और पहन करके नाचो। साहिब अलंकार में अपनी बातें बहुत कहते हैं। वेद के वचन और कबीर के वचन दोनों अलंकारों में, इसलिए समझने वाले समझते, सब नहीं समझते हैं। अर्थ यह है कि प्रेम पूर्वक सब काम करो। नाचने का मतलब हाथ फैला करके घूमना नहीं,
इसको तो साहब ने बुरा माना है। उन्होंने कहा धीगी धीगा देह हिलाए भक्ति न हुई। देह हिलाने से भक्ति, नाचने गाने से भक्ति नहीं होती। फिर नाचना है क्या है? नाचने मतलब व्यवहार का काम करना। प्रेम पाठ का चोलना पहन कबीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम रूपी कपड़े का चोलना पहन के नाचो। देवियां प्रेम पूर्वक भोजन परोसें। देवियां नाखुश हैं, लेकिन भोजन तो परोसना पड़ता है। थाली में ला करके पति के सामने पटक दे तो भक्ति नहीं बनेगी। भोजन परोसो, ये समझो कि हम देवी देवता को भोग लगा रहे हैं। ये प्राणी देवी देवता जो बोले ना डोले ना, उसके सामने लोग भोजन रख करके तब मंत्र पढ़ते तदीयम वस्तु गोविंदम तब्बमेव समर्पये, और एक दाना नहीं खाता है। ये असली देवी देवता एक प्राणी है। भोजन परोसो, समझो हम देवी देवता को भोग लगा रहे हैं। बच्चे की सेवा करो, नौकर की सेवा करो। नौकर थका मांदा आया, पानी दिया गया, जल भोजन दिया गया, सेवा है। सब सेवक हैं। हमें अपने को सेवक मानना चाहिए। विवेकवान अपने को गुरु नहीं मानता, सेवक मानता है। अपने को गुरु मानना तो महाधोखा है। अपने को साधक और सेवक मानना चाहिए। और ये मानना कि मेरे में लोग श्रद्धा करें, महाभोलापन है। जो ये मानता है मैं बहुतों का श्रद्धेय हूँ, वो बहुत भोला है। ये मीठी भाषा है, कड़वी भाषा है, वो मूर्ख है। जो अपने को मानता है कि मैं बहुतों का श्रद्धेय हूँ, वो मूर्ख है। किसी का श्रद्धेय में क्या हूँ? पूरे संसार की करुणा मेरे ऊपर है, ये महसूस हो करता है। ये नहीं मानता है कि कोई मेरे ऊपर गुस्सा में है। जो मेरा विरोधी, उसकी ज़्यादा करुणा है। वो चाहता है मेरे में दोष न रहे, तभी वो मुझे गाली देता है। मेरा विरोधी मेरी त्रुटियां निकालता है, तो वो ज़्यादा करुणा कर रहा है। वो नहीं चाहता मेरे में त्रुटियां रहे। उसकी महान करुणा, सबकी करुणा मेरे ऊपर है। मैं किसी का श्रद्धेय हूँ, ये पागलपन नहीं स्वीकारना चाहिए। मैं करुणा का पात्र हूँ और बिना मांगे ही सबकी करुणा मेरे ऊपर है। जड़ और चेतन दोनों की, चेतन में तो करुणा होती, जड़ तो जड़ है, लेकिन उसका भी स्वाभाविक लाभ हमें होता है। देखो हवा चल रही है, हवा हमें मिल रही है बिना पैसे के। सूरज का प्रकाश मिल रहा है। धरती माता तो सबको अपनी गोद में लिए ही है, पानी मिलता है। पूरी प्रकृति हमारे लिए वरदान है। वो जड़ है, लेकिन उससे हमें लाभ हो रहा है। और जितने प्राणी हैं, सबकी करुणा हमारे ऊपर है। मैं किसी का श्रद्धेय हूँ, ये भोलापन है। मैं किसी का श्रद्धेय नहीं। सबसे सिर झुका के चलो, नम्र हो के चलो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपनी मर्तबा चाहो, इज्जत चाहो, स्थिति चाहो, शांति चाहो, तो अपनी हस्ती को मिटा दो, अहंकार को मिटा दो। हमारे में दो मैं है, ध्यान दीजिए जरा। हमारे में दो मैं है, एक नकली, एक असली। नकली मैं देह है और इसका नाम है, और असली मैं जीव चेतन आत्मा है। मैं चेतन आत्मा हूँ, ये असली मैं है। मैं अभिलाष हूँ, ये नकली मैं है। अभिलाष मेरा साथ नहीं दे सकता। ये काया जो धूल की पोटली है, इसका नाम अभिलाष है, और ये मेरे साथ रहने वाली चीज़ नहीं। ये आजकल के बिखर करके धूल में मिल जाएगी। नकली मैं में हम चिपके हैं, इसीलिए हर शोक में डूबे हैं। अगर अभिलाष को गाली मिलती है तो हमारा क्या नुकसान है? मैं तो अभिलाष हूँ ही नहीं, मैं तो चेतन हूँ। इसी प्रकार सब समझे, ये शरीर और इसके नाम, ये दोनों झूठे। ये मेरा असली मैं नहीं है।
असली में शुद्ध चेतन है, जो जागृत अवस्था में सबको जानता है और स्वप्न में आभास को जानता है और सुषुप्त में अभाव को जानता है। जागृत अवस्था में चेतन का ज्ञान भावात्मक होता है, स्वप्न में आभासात्मक होता है, सुषुप्त में अभावात्मक होता है। भावात्मक ज्ञान का अर्थ है सत्ता का ज्ञान। जैसे ये आश्रम है, आश्रम में सभा चल रही है, इसकी सत्ता है, सामने प्रत्यक्ष है। भावात्मक ज्ञान हमें हो रहा है, भाव का सत्ता का ज्ञान हो रहा है। अभी हम सो जाएं, पता नहीं क्या हम सपना देखेंगे, कहीं वन में हैं कि नगर में हैं कि ट्रेन में हैं, लेकिन वहाँ न ट्रेन होगी, न नगर होगा, न वन होगा, केवल आभास होगा। आभासात्मक ज्ञान स्वप्न में होता है, और गाढ़ी नींद में गए तो अभावात्मक ज्ञान होता है, वहाँ कुछ ज्ञान नहीं, ज्ञान का अभाव है, तो अभावात्मक ज्ञान है। मैं ऐसा सोया सुख से कि कुछ नहीं जाना, लेकिन कुछ नहीं को तो जाना। आप हर समय जानते हैं, जानने वाले हैं। जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान करते हैं, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान करते हैं और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान करते हैं। तीनों अवस्था में ज्ञाता चेतन है। आप स्त्री नहीं हैं, पुरुष नहीं हैं, ये तो खोल है, काया का खोल स्त्री पुरुष है। जैसे यहाँ कई रंग के कपड़े लोग पहने हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का काया है। आप स्त्री पुरुष नहीं, आप बालक वृद्ध नहीं, आप ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, गृहस्थ विरक्त नहीं है, आप शुद्ध चेतन है। चेतन ही को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, और उसी को अल्लाह खुदा गाड कुछ कह सकते हो। अल्लाह खुदा गाड ईश्वर परमात्मा बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। खोज के थक डालो, कहीं नहीं मिलेगा। शायर ने कहा है, मेरे ने खोजे बतावे दूर, 14 बागुल रहलपुर, लक्ष्य हिरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ, कहीं कबीर ताकि पूरी दाव। लोग नीरे न खोजें, निकट नहीं खोजते, दूर बताते। कैसा शब्द नियर, इंग्लिश में नियर कहते निकट को, और हिंदी में भी नियर नाम निकट। नीरे न खोजें, अपने पास स्वयं को नहीं खोजते हैं, दूर बताते हैं। परमात्मा दूर है, किसी लोक में है। साहब कहते 14 बागुल रहलपुर, चारों तरफ जाल फैला है। बागुल नाम जाल, धर्म के नाम पर इतना जाल फैला है, भटकाओ भटकाओ भटकाओ। कोई सांस को परमात्मा मान लेता है, कोई आँख में दिखती हुई ज्योति को परमात्मा मान लेता है, कोई नाद को शब्द को परमात्मा मान लेता है, कोई 4-5 हाथ वाला परमात्मा मानता है, कहीं लोक लोकांतर में मानता है। ये सब भटकाव है। आँख में दिखती हुई ज्योति गर्मी है, सांस हवा है, शब्द भी हवा का झोंका है। आत्मा परमात्मा है। आत्मा का मतलब स्वयं चेतन तत्व। आपको परमात्मा पाना नहीं है, समझना है और ठहरना है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। आत्मा परमात्मा है, अब आत्मा नित्य प्राप्त है, उसको पाना थोड़े, समझना है और रुक जाना है। आप निरंतर परमात्मा में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। धोबिया जल बिच मरत पियासा, ये साहब की वाणी कितनी मार्मिक है। इसी के लिए है, परमात्मा में हम खड़े हैं और परमात्मा को खोज रहे हैं। धोबिया जल बिच मरत पियासा, पानी में मीन पियासी मैं सुन आवत हाँसी। तो मीन पियासी नहीं, हम लोग पियासे हैं।
हम लोग परमात्मा खोज रहे हैं, परमात्मा खोज करके मिलता, परमात्मा रुक करके मिलता। रुक जाओ, परमात्मा मिल गया। क्या रुकना है? मन का रुकना, मन का शांत होना। हमारे मन में रजोगुण है, तमोगुण है, विकार है, तमाम अहंकार है, इसलिए मन भटकता है। मन का शांत होना जीवन का परम फल है। अशांत होता है जब काम किया जाए, काम ही नहीं किया जाता है। मन जिससे अशांत हो वैसा काम ज़्यादा किया जाता है, कलह किया जाता है, लड़ाई की जाती है, कटु कहा जाता है, झगड़ा किया जाता है, साथियों में त्रुटि खोज खोज करके बकवास किया जाता है, मन खराब किया जाता है। इस सबसे अशांति बढ़ती है। कलह करना बंद करो, झगड़ा करना बंद करो, सिर झुका के चलना शुरू करो, सबसे नम्र रहो, सबसे नम्र रहो। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। तरने के लिए दीनता साधन है, डूबने के लिए अहंकार है। हम लोग सब अहंकार में हैं, इसलिए डूब रहे हैं। किसी से कह दो तुम्हें अहंकार है और गर्म हो जाएगा। कैसे तुम कहे? लेकिन जिसको अहंकार नहीं है उसको कहो कि तुम अहंकारी हो, वो सिर झुका दे। वो नहीं कहेगा कि मैं अहंकारी नहीं। जीवन को जो जितना समझेगा उतना कोमल होता जाएगा, बच्चे की तरह सरल होता जाएगा। बाल हृदय, असली ज्ञानी वह है जो बाल हृदय हो जाए, बालक की तरह सरल कोमल। पौधा होता है कोमल, वो विकसित होता है, और पौधा पेड़ पर बन करके जब पक जाता, कड़ा होता है, तब काटने का समय आ जाता है। कोमलता जीवन है, कठोरता मृत्यु है। असली जीवन है कोमलता। शांति कोमलता में मिलेगी, कठोरता में नहीं। अपने आत्मा को पहचानो, समझो, संतों की संगत में जाओ, बैठो, उनकी वाणी सुनो, पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो। संत तो दुर्लभ हैं, मिलते हैं कभी और थोड़ा कहेंगे, लेकिन पुस्तकें आप रखो और उसको रोज पढ़ो तो मानो संत को आप अपने घर में रखे हो। मुझे स्वयं जो ग्रंथों से लाभ हुआ, पहले और वैदिक साहित्य इत्यादि से जो लाभ हुआ, जब पारखी संत मिले तो साल भर में कहीं 3-4 बार मिलते थे। 2 बार गुरुजी के आश्रम पर चला जाता था और 2-3 बार चुटपुट संत आ जाते थे। लेकिन ग्रंथ पढ़ने लगा, रोज खूब पढ़ता था और मुझे लाभ हुआ, आज भी पढ़ता हूँ। सदग्रंथों से, उसके अध्ययन से बड़ा लाभ होता है। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, संतों की वाणी सुनो। आजकल तो सीडी इत्यादि में बड़ी सुविधा हो गई है, अपने घर में सुना करो। पढ़ो, सुनो, सोचो और अपने मन को धोने की चेष्टा करो। सबको 1 घंटा कम से कम 24 घंटे में अकेले बैठना चाहिए। इतने नर नारी यहाँ हैं, भक्त सज्जन, स्वयं सब सोचें अपने में। कितने लोग हैं जो 1 घंटा समय निकालते हैं अपनी साधना के लिए, खुराफात में पड़े रहते, टीवी के सामने चिपके, जब फुर्सत पाए बकवास करेंगे बैठ करके, राजनीतिक बात करेंगे बिला वजह, न लेना न देना, न भाजपा से कुछ मतलब न कांग्रेस से। लेकिन 2 आदमी लड़ पड़ेंगे, एक भाजपा ले लेगा, एक कांग्रेस ले लेगा, एक मुलायम सिंह को ले लेगा, एक मायावती को। बिला काम का काम। अपने समय का संयम करो, ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, श्रवण करो, मनन करो, ध्यान करो और देखो कि अपने मन में विकारों की कमी हुई कि नहीं।
व्यापार वह सफल माना जाता है जिसमें निरंतर धन बढ़े। 1 लाख की पूंजी से व्यापार शुरू किया गया, 6 महीने में 60,000 रह गए, 8 महीने में 40,000 रह गए, साल भर में 20,000 की पूंजी रह गई। मुनाफा तो हुआ नहीं, मूल खाते गए। ये कौन सा व्यापार है? मूल पूंजी बनी रहे और मुनाफा चाहे थोड़े बढ़े बढ़ता जाए, तब व्यापार सफल है। हमारा जीवन व्यापार है, सबसे बड़ा ऊंचा व्यापार है। इसमें सुख बढ़े तो व्यापार सफल है। बचपना का आनंद जवानी में खो गया तो घाटा हुआ, और जवानी का रहा सहा आनंद 40-50 वर्ष की उम्र में खो गया। अब रात दिन चिंता चिंता। जब 60-70 के हुए तो तृष्णा, और बच्चों क्या होगा। कितने बूढ़े सोचते हैं मैं नहीं रहूंगा तो घर कैसे चलेगा, और लड़के सोचते बूढ़ू मरे तो मैं मालिक बनूं। बुढ़वा कितना धोखे में है। दुनिया के जितने मालिक हैं सब मरते हैं और सब घर चलते हैं, लेकिन बूढ़े लोग यही माने रहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया डूब जाएगी। अपने कल्याण का काम करो। ये व्यापार कितना घाटे में गया। बचपना का आनंद जवानी में खो गया, जवानी का रहा सा आनंद 50 वर्ष की उम्र में खो गया, और 60-70 में झाएं झाएं झाएं, हरदम झाएं झाएं। ये जिंदगी का घाटा है। बचपना में सरलता तो रहती लेकिन समझ नहीं रहती। बचपना में लड़के खेलेंगे, मारपीट कर लेंगे, फिर दूसरे दिन आके फिर खेलेंगे, वो भूल जाएंगे। सरल चित्त होता है बच्चों का, लेकिन समझ नहीं रहती। थोड़ी बात के लिए रो पड़ेंगे। जवानी में समझ हो जाती है, वो चीज़ों के लिए रोते नहीं, लेकिन सरलता खत्म हो जाती है। जवानी में सरलता सुरक्षित रहे और समझ भी हो जाए, फिर क्या पूछना है। जवान को समझ तो हो जाती लेकिन अनुभव नहीं रहता है। जवान को लगता है चारों तरफ से सुख आ रहा है, सुख की बहिया आ रही है, वो ख्याल करता है ये होगा तब वो होगा, तब ये होगा तब ये सब सुख मिलेगा। उसे अनुभव नहीं है। बूढ़ों को अनुभव हो गया है। बूढ़े समझ लिए हैं संसार खट्टा है, जवान समझता है मीठा है, वो भ्रम में है। ये बूढ़े लोग जवानों को क्यों नहीं बता देते कि खट्टा है। लगता है बूढ़ों को ईर्ष्या है जवानों से कि हम दुख में पड़े, बच्चा ये भी दुख में पड़े, हम क्यों बतावें। लेकिन ये बूढ़े बतावें भी तो जवान विश्वास नहीं करेंगे। वो सोचें कि बाबा आनंद ले लिया, हमें भटका रहे हैं। सब भटके हुए हैं। ये दुनिया है गुड़ का लड्डू देख के जी ललचाए, ना खाए तो पछताए, खाए तो पछताए, फिर भी सकल जगत है अंधा। दुनिया है गोरख धंधा, जाल में सब उलझाए। आगरे का लड्डू, आगरा यहाँ पास में है, लेकिन मेरा बचपना तो अयोध्या के पास बीता है। एक गांव में थोड़ी उम्र मेरी थी। आगरे का लड्डू जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, वो कह रहा था। घंटी बजाता था और एक बड़ा डब्बा रहे, कांच से दिखाई दे, वो बड़ा बड़ा रंगदार मिठाई। आगरे का लड्डू जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, ये भी कह देता था। बड़ा मज़ेदार आदमी था। मैं दौड़ दौड़ा गया, कहा क्या भाव है? तो कहा एक आने का 3। तो गया माता के पास, कहा माता जी मैं आगरे लड्डू खाऊंगा। तो उन्होंने एक आना दे दिया। तो गया तो 3 लड्डू दिया, वो दोनों हाथ भर गया, बहुत मगन हुआ, मुंह में डाला तो खो गया। वो शक्कर का रूई जरा बना देते रूई जैसा। तो आगरे का लड्डू वो कहता था, आगरे का लड्डू जो खाए तो पछता, ना खाए तो पछता।
ये संसार पूरा आगरे का लड्डू है, खाओ तो पछताओ, न खाओ तो पछताओ। न खाओ तो भाई खाता तो बड़ा आनंद आता, तो पछता रहे हैं, और खाए तो पछताना है ये। ऐसे संसार में सुखी कब रहोगे? जब सह लोगे, क्षमा करोगे, गम खाओगे, संतोष रखो। भोगों से किसी को तृप्ति नहीं हुई, भोगों पर संयम करो। खाने में, भोगने में, किसी चीज में वार पार करोगे तो और तकलीफ में पड़ जाओगे। इसलिए संयम से जीवन व्यतीत करो, जीवन में संयम और व्यवहार में सहनशीलता। जितना सहनशील रहोगे सुखी रहोगे, और जितना अहंकारी रहोगे दुखी रहोगे। सांप, जो विषैला सांप होता है उतना वो गुस्सौड़ होता है। आग के चारों तरफ से आग से घिरा हुआ सांप फनफना करके ऐंठ के मरता है। हम लोगों की दशा यही, अहंकार में ऐंठ के मर रहे हैं। किस चीज़ का अहंकार? और गीला ईंधन है तो जोर से धुआं बहुत ऊंचा उठता है, 50, 60, 70, 80 फीट ऊंचा चला जाता है धुआं का धरहरा, और उस पर कोई चढ़ना चाहे कहाँ चढ़ पाएगा? ये शरीर भी धूल का धरहरा, ये क्षण ही में खो जाने वाला है। किस चीज़ का अहंकार है? सारा अहंकार छोड़, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। शायद कहते रतन का जतन करो, आत्मा रतन है, इसको संभालो। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है। माड़ी कपड़े पर चढ़ती है तो कपड़ा चिकना दिखता है, धो दो तो खखरा हो जाता है। ऐसे सारी रौनक क्षणिक है, सब खो जाने वाली है। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। शायद कहते कितने लोग आए और गए, यहाँ का अहंकार करना झूठा है, यहाँ की गर्मी झूठी है। हम जग करके देखें, अपने आत्मा के उद्धार में लगे, कमाएं, खाएं, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें, मेहनती रहें जहाँ रहें, सेवा परायण रहें, और मनुष्यों के बीच में रहना। आप लोग परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। आपके समूह को परिवार कहते हैं, हमारे समूह को समाज कहते हैं। बात वही है, आदमी वहाँ भी है, यहाँ भी है, और हर जगह हर आदमी के स्वभाव की विचित्रता है। इसलिए समता से जो न जिएगा वो सुखी नहीं रहेगा। समता अपनाओ, सह लो, ऊंच नीच सह लो, कट कुठार छोड़ दो, मीठे वचन बोलो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। मीठे वचन बोलो, प्रेम का बर्ताव करो, घर में प्रवेश करो तो समझ लो हम स्वर्ग में हैं। घर आपका स्वर्ग है। स्वर्ग कब बनेगा? जब प्रेम का बर्ताव होगा। प्रेम नहीं तो घर नरक बना है। घर से आप बाहर गए तो हंसते बोलते हैं। जब लोग घर से निकलते हैं, घर में तो किसी दंड प्रणाम नहीं करते, जब गली में निकलते हैं तो दूसरे से करते हैं। दूसरे घर गए तो वहाँ हंसते हैं, बोलते हैं, बूढ़े से, बच्चे से, स्त्री से, पुरुष से। लेकिन अपने घर में आए तो सांप छू जाता है। अपने घर वालों से नहीं बोल पाते। भोजन का टाइम आया तो एक भोजन में बैठा है, दूसरा बाहर बैठा है। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की भी उदारता नहीं। कैसे सुख शांति होगी? शाम को इकट्ठे हो, आपस में हंस हंस के बोलो, एक साथ भोजन करो, एक साथ सत्संग भी बैठ करके करो। कितने घरों में हैं शाम को पहले भोजन के पहले वो बैठ जाते, पाठ करते हैं, पाठ करके
तब एक ग्रंथ पढ़ता, सब सुनते हैं, तब भोजन करते हैं। ऐसा अपनाओ। जहाँ हम रह रहे हैं मधुरता का बर्ताव जरूरी है। मधु वातारितायते मधुचरंत सिंधवा माधुर्न संतौषधि, ये ऋग्वेद का मंत्र है। मधु वातारितायते, ऋत नियम से चलने पर हवाएं मधु ढोती हैं, वनस्पतियां मधु बरसाती हैं, नदियां मधु बहाती हैं, पूरी सत्ता उसके लिए मधुवर्षणी हो जाती है। जो नियम से चलता है, कायदे से चलता है, समता से चलता है, संयम से चलता है, पूरी सृष्टि उसके लिए आनंद की बारिश करती है। और ये समझ लें सब क्षणिक है, कुछ रहने वाला किसी का नहीं है। इस सत्यता को समझें, अपने आत्मा को समझें कि निर्विकार, निर्मल, असंग, अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, झूठा झमेला है, 4 दिन में सब अकेला है। इस तत्व को समझें और समझ करके विनम्र हो करके सेवा, साधना, भक्ति के मार्ग में चलें और ईश्वर ध्यान दें कि कम से कम 1 घंटा अकेले बैठो, चाहे 2 बार में बैठो, आधा घंटा ग्रंथ पढ़ो, श्रवण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, अपने गुणदोषों को विचारो। पहले जैसा क्रोध अभी भी है कि घटा है? काम की लंपटता पहले जैसी है कि घटी है? ईर्ष्या करना, द्वेष करना, कट बोलना, कलह करना, विवाद करना, ये घटा है कि बढ़ा है? मनोविकार घटे हैं, असंयम, असंतुलन घटे हैं, संयम बढ़ा है, विनम्रता बढ़ी है, शीतलता बढ़ी है, तो जानो जीवन की सफलता हो रही है। इन सब बातों पर ध्यान दें। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।